टारगेट 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 सेल्स में टारगेट को लेके कंपनी परेशान रहती है। सभी लोग टारगेट के पीछे पागल हुए रहते हैं और ऐसा फॉर्मूला खोजते हैं कि उन्हें कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे उनका भी टारगेट पूरा हो जाए, उनकी टेरिटरी का टारगेट पूरा हो जाए, उनकी कंपनी का टारगेट पूरा हो जाए। जो जितनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचा है वो चाहता है कि उसके नीचे उतनी बड़ी जो टेरिटरी है उसका टारगेट पूरा हो जाए। एक कंपनी में काफी सारे लोग वर्किंग करते हैं। साल के अंत में 1, 2, 3 टॉप 3 लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनकी तारीफ की जाती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स जनरेट की है। और यह भी बताया जाता है कई जगह पे कि पहले सेल कुछ भी नहीं थी 4-5 सालों से, लेकिन जब से ये लड़का आया, जब से ये एम्प्लॉय आया है, तब से सेल बूम हो चुकी है। और उसकी जो स्टोरी है वो सभी को सुनाई जाती है, उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो सभी को सुनाई जाती है। और आगे 1-2 सालों में क्या होता है कि वहां जो टॉप 3 में जो लोग रहते हैं वो टॉप 10 में आ जाते हैं और उनकी जगह पे उन्हीं की स्ट्रेटेजी अपना के कई सारे लोग टॉप 3 में आ जाते हैं। क्या समझे आप? चलिए मैं एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। इस मार्केट की, सेल्स मार्केट की ये कड़वी सच्चाई है और आप जितना संभल के खेलेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूं, हमेशा जो आपके ऊपर सीनियर होगा, अगर आप उस एरिया में अच्छा कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होंगे, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिर आप क्या करते हैं जिससे सेल इतनी बूस्ट हो रही है, इतनी बूम हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके कंट्रोल में है, टेरिटरी आपके कंट्रोल में है, होलसेलर आपके कंट्रोल में है। कई जगह तो ऐसा होता है कि सेल्स एम्प्लॉय के कंट्रोल में इतनी चीजें होती हैं कि अगर वहां सीनियर अलग से ऑर्डर लेने पहुंच जाता है तो उसको मना कर दिया जाता है कि जब वो फलाने व्यक्ति आएगा तभी मैं ऑर्डर दूंगा। तो क्या होता है कि सीनियर हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं, ताकि वो अपने और जो पिछड़े हुए लोग हैं, फिसड्डी जो लोग हैं, कम टारगेट वाले जो लोग हैं, उनको भी उस टेक्निक को बताए और उनको तैयार करे आपके खिलाफ। सीधा सीधा आपके खिलाफ नहीं तैयार करना, आपके खिलाफ, यानी कि आपका उसकी जो टीम है उसमें आप नंबर 1 है, तो वो जब तैयार करेगा तो 4-5 और लोग नंबर 1 की कैटेगरी में कंपीट करेंगे। यानी आपका कंपटीशन जो है वो टफ हो जाएगा। एक तो आप मार्केट लेवल पर नई नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मार्केट में रह रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, और फिर वही टेक्निक फ्री में सीख के कोई 4-5 लोग आपसे कॉम्पीट करेंगे तो आने वाले 1-2 सालों में आप देखेंगे कि आपकी तारीफ होना बंद हो जाएगी और दूसरे लोगों की तारीफ होने लगेगी, क्योंकि आपकी जो चालाकी थी, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, वो दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो चुकी है और वो आदमी आपकी ट्रिक तो इस्तेमाल कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने दिमाग की भी ट्रिक्स इस्तेमाल कर। हर एक आदमी यूनिक है, हर एक पर्सन यूनिक है, उसके पास भी कुछ होता है तभी वो कंपनी में काम कर रहा है, और उसको दूसरे का भी दिमाग मिल गया तो वो दिमाग हो जाता है बड़ा। समझ गए? अभी भी नहीं समझे? मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी, अब चलो इसको बताने से पहले एक चीज बता रहा हूं, आपके एरिया में अगर टारगेट नहीं होता तो क्या मैनेजर क्या करता? आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता कि इस स्ट्रेटेजी से टारगेट पूरा करूंगा, मैं कराऊंगा तेरा, मैं कराऊंगा, या 4-5 जो टीम में लोग हैं वो कराएंगे तेरा टारगेट? नहीं कराता ना, केवल कहने के लिए होता है, कोई नहीं कराता। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, सेल्स की हकीकत। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जो स्ट्रेटेजी देती है, कंपनी जो आपको ट्रेनिंग देती है, उसके बारे में आप खुल के सबसे बात करो, सबको मोटिवेट करो कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन कुछ छुपे हुए जो तीर होते हैं वो सिर्फ आपके पास होने चाहिए, छुपी हुई स्ट्रेटेजी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। जब तक मैनेजर और सीनियर को पता लगे तब तक वो ट्रिक्स आपकी पुरानी हो जानी चाहिए और आपके पास 3-4 और नई ट्रिक्स आ जानी चाहिए। जिस दिन 3-4 नई और ट्रिक्स आ जाए तो वो ट्रिक्स अगर सबको बतानी भी पड़े, कुछ समय बीत गया है, अब वो ट्रिक्स काम नहीं, आपको भी पता है कि अब वो ट्रिक्स उतनी ज्यादा काम नहीं करती, मेरे पास तो और ट्रिक्स हैं, तो आप उनको बता सकते हैं और वाहवाही लूट सकते हैं। हमेशा जो टारगेट करता है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है अपनी ट्रिक्स बताने का। पहले तो मैनेजर परेशान कर लेगा, सेल्स ऑफिसर परेशान कर लेगा,
उसके ऊपर जो भी मैनेजर होगा वो परेशान कर लेगा। फिर जो भी मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको खड़ा किया जाएगा और पूरा मैनेजमेंट आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा एक्चुअल में आपके पास कौन सी ट्रिक्स है। और फिर वो क्या होगा, ट्रिक्स ट्रिक्स क्या होती है, ट्रिक्स क्या होती है, सीक्रेट क्या होता है, जो किसी को भी ना पता पड़े तभी तक आपके लिए वो काम करती हैं। ये सच्चाई है, तभी तक वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती हैं। जब वो ट्रिक्स 100 लोगों को पता पड़ जाए तो ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं रहती। फिर तो वो 100 लोग भी उस ट्रिक्स को अपनाते हैं और आपका जो लेवल है वो फिर नीचे हो जाता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है, मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा। ये जो कहते हैं ना कि तुम कैसे करते हो, मैनेजमेंट में बताएंगे तो तुम्हारा नाम होगा, शाबाशी मिलेगी। बेटा शाबाशी के लिए मत काम करो, आगे बढ़ने के लिए काम करो और सैलरी बढ़ाने के लिए काम करो। शाबाशी तो आप अगर गांव में भी होंगे ना, नौकरी छोड़ दो, गांव में होंगे और दूसरे के घर जाके थोड़ा थोड़ा काम करवाएंगे, किसी का बिजली बिल भरना है, किसी का कुछ करना है, तो आपको इससे ज्यादा शाबाशी मिलेगी वहां पर इससे काम नहीं चलता। जब टारगेट पूरा होगा, जब आपकी पोजीशन होगी, तो शाबाशी वही आपके लिए शाबाशी, उसी को समझो। अब क्या होता है कंपनियों में कि सैलरी तो बढ़ाते नहीं है ज्यादा, पोजीशन आपको देते नहीं है, लेकिन शाबाशी खूब देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो तो शाबाशी खूब देते हैं। उसका क्या फायदा है? वैसी शाबाशी तो आप भी सीईओ को दे दो, कंपनी के डायरेक्टर को रोज दो शाबाशी, सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत बढ़िया सेल आ रही है सर, बहुत बढ़िया टीम बनाई है आपने, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। ऐसी शाबाशी आप देते रहो, इससे काम चल जाएगा। मैनेजर और जो कंपनी का मालिक है ना, 4 जूते मारेगा आपको, कहेगा दोबारा से मुझे ये शाबाशी वैसे नीचे, मुझे सेल चाहिए, सेल चाहिए। जिस काम के लिए आपको रखा है वो चाहिए, तो आप जो काम के लिए गए हो वो करो। बहुत सारे लोग अपने 1-2 महीने अपनी मेहनत से मार्केट को तैयार करते हैं और फिर वो सीक्रेट बता देते हैं दूसरे मैनेजर को, फिर वो दूसरे को बताता है, सबको बताता है, और वहां पर आपका जो इतनी मेहनत से है वो पानी हो जाता है। समझ गए? अभी भी नहीं समझे? समझ जाओ। हमेशा आपके तर्कस में, यानी तीर कमान में, कुछ ऐसे तीर होने चाहिए जो आपकी परछाई को भी ना पता चले, और सेल्स के होने चाहिए जो आपकी हमेशा मदद करेंगे। कंपनी में सैलरी बढ़ाने के लिए, दूसरी कंपनी में अच्छी पोजीशन पाने के लिए, और जब तक आपका सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जब सीक्रेट पता चल जाएगा तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी। और मैं बता रहा हूं, ऐसे एक्सपीरियंस लोग जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीक्रेट नहीं बताने, जब वो सीक्रेट आपने ढूंढे हैं तो उनका फायदा लीजिए 6 महीने 1 साल, जब तक कि आपके पास 3-4 और तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं आ जाती जो किसी को नहीं पता है, और उससे आपकी सेल बढ़ रही है। जब वो नए वाले आ जाए ना, तो पुराने वाले फिर बता दो, आपका नाम भी हो जाएगा और आपको लोग पूछेंगे भी कि ये तो सबकी मेहनत, सबको ट्रेन करता है, सबके लिए सोचता है। जो नए वाले हैं वो मत बताओ, बस इतना करो, सफल रहोगे, सही रहोगे और दुख से मुक्त रहोगे।